एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शो में हम लोग ग्वार के बाजार पर चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय सर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे। सर, बातचीत करना शुरू करते हैं, आपसे राय लेना शुरू करते हैं। आज ग्वार पर बातचीत करेंगे। पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो इस साल अभी तक ग्वार की बुआई में कमी देखने को मिल रही है। सर, ऐसे में उपज को लेकर क्या अनुमान है आपके? देखिए ब्रिज, बिल्कुल अगर हम डेटा अगर देखें तो मेरे पास रिसेंट अभी डेटा आया हुआ है राजस्थान का, जहाँ पे 5 साल का जो एवरेज है वो करीबन 2747 थाउजेंड हेक्टेयर के आसपास की सोइंग होनी चाहिए था। इनफैक्ट पिछले साल भी अगर हम देखें तो 5480 हम बोलते 2480,000 हेक्टेयर के आसपास था। इस बार हमने देखा एक तो टारगेट भी नॉमिनल है और इस बार करीबन 2090,000 हेक्टेयर के आसपास की सोइंग राजस्थान में, जो दर्शाता कि कम है। और ऐसा ही कुछ हाल हम देखेंगे तो गुजरात में भी 10 तारीख तक का जो डेटा दिखा रहा है, वहां पे भी अगर हम देखें 34,764 हम बोल सकते हैं कि एरिया है जो गवार की कल्टीवेशन में गया है। तो एरिया तो कम है डेफिनेटली। और सबसे बड़ी मार जो रहेगी इसके अंदर वो रहेगी कैरियर स्टॉक की। तो दोनों को देखते हुए प्राइजेस में एक्चुअली तो तेजी आनी चाहिए, लेकिन पिछला 1 महीना हो चुका है, मार्केट ना 6400 के ऊपर जा रहा है ना 5800 के नीचे जा रहा है। ठीक है सर, ये भी बता दीजिए कि ग्वार सीड और ग्वार गम और चूरी कोरमा की घरेलू डिमांड कैसी है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम गवार या चूरी कोरमा की बात करें तो ये फीड इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, वैसे तो मल्टी डायमेंशन क्रॉप है जो हर जगह यूज होती है। चाहे गम की बात करें तो इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा होता है। करंटली अगर हम देखें तो फीड इंडस्ट्री के अंदर चाहे हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें, सोयाबीन की बात करें, सभी के भाव बढ़े हुए हैं। इसी की वजह से गवार सीड गवार गम में हमने एक टेम्पररी जंप भी आते हुए देखा, बट एज ऑफ नाउ कोई एग्रेसिव बाइंग दिखाई नहीं दे रही है। सेकेंडली, एक्सपोर्ट के नंबर्स भी अगर हम देखते हैं तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट वो ठीक ठाक बने हुए। बट डोमेस्टिक डिमांड एज ऑफ नाउ कोई इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट शांत है। हाँ, लेकिन ये है कि जो अल्टरनेट्स टू प्रोटीन जो फीड इंडस्ट्री में जाते हैं उनके भाव एलिवेटेड हो। चाहे सोयाबीन की बात करो, चाहे मक्के की बात कर ले, चाहे हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें, इसकी वजह से भाव में स्टेबिलिटी बनी। सर, एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं, जैसा आपने जिक्र भी किया। सर, बताइए ग्वार गम एक्सपोर्ट को लेकर आपका क्या आउटलुक है? देखिए, इस बार अगर गवार गम के एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो जनवरी में तो हमने 28,000 के आसपास के फिगर्स आते हुए देखे, लेकिन फरवरी काफी चौंकाने वाला था जहां पे 54,200 टन के आसपास के एक्सपोर्ट्स हुए थे। बट सिंस देन अगर हम देखें तो बीच में वापस गिरावट आ गया। हालांकि पिछले 2 महीने से हमने इसमें इंप्रूवमेंट वापस आते हुए देखा। मई के जो नंबर आ रहे हैं वो 46,000 टन के आसपास है और जून के भी 40,000 टन के ऊपर के हैं। तो ये दर्शाता है कि पिछले साल के मुकाबले अब वापस रिकवरी आ रही है। तो एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है क्योंकि रुपए की गिरावट भी है। और साथ में हम देख रहे हैं जो पहले टेंशन था मिडिल ईस्ट का, उसकी वजह से मार्च अप्रैल में हमने ड्रॉप काफी देखा था, बट अब ये नॉर्मलाइज होना चालू हो चुका है। बट थोड़ा अगर सीज फायर की न्यूज कंप्लीट आ जाती है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट को और ज्यादा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सर की राय है एक्सपोर्ट को लेकर क्या कुछ आउटलुक है। अब हम लोग थोड़ा सा प्राइजेस को समझ लेते हैं। चार्ट कैसा नजर आ रहा है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, वो समझने की कोशिश करते हैं सर के थ्रू। ग्वार सीड पर बातचीत करेंगे, ग्वार सीड के प्राइजेस पर एक बार नजर भी डाल लेंगे। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि टेक्निकल चार्ट पर ग्वार सीड कैसा नजर आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कुछ इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं सर, क्या किया जाए? देखिए, अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूं तो वीकली चार्ट में 5850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। हालांकि 27 जुलाई वाले हफ्ते में हमने 5800 का ही लो देखा है। और हायर साइड पे भी हम देखते हैं तो 63 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डेली चार्ट के ऊपर मोमेंटम थोड़ा स्ट्रांग तो दिखा रहा है क्योंकि प्राइसेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर 63 का लेवल टूटे तो ये एक ब्रेकआउट का फिगर मिले और 6650 तक का लेवल दिखा दे। ज्यादा जाने में मंदी तो नहीं है, बट 6000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। तो एज ऑफ नाउ 6000 से 6300 का रेंज रहेगा गवार सीड का। और 6300 के लेवल क्रॉस करके अगर होल्ड भी करता है तो हम एटलीस्ट 6750 का लेवल देखेंगे गवार सीड में। वहीं गवार गम की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था जुलाई के अंदर प्राइजेस ने 12,780 का हाई मारा। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी आई और 11,500 का लो लगा दिया। एज ऑफ नाउ मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करे। चार्टिकली कोई स्ट्रक्चर खराब तो नहीं है,
नीचे में मुझे लगता है कि 11,400 का सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर में 12,150 का रेजिस्टेंस। एक बार 12,100 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम 12,800 या उसके बियॉन्ड जाते हुए दिखेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने लायक चीज है वो है रेशियो। गवार गम गवार शीट की जो रेशियो है ये रिसेंटली 198 तक चले गया था, अब गिर के 190 के करीब आ चुका है। मुझे लगता है यहाँ से मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा है ये रेशियो में जंप आता है, और जब भी रेशियो में जंप आता है तो गवार गम ज्यादा चलता है, और गवार गम एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। अगर ये चले तो डेफिनेटली इसका सपोर्ट मिलेगा। इसी का उदाहरण हम ले सकते हैं ओपन इंटरेस्ट से, जहां पे हमने जुलाई और अगस्त में गवार शीट के ओपन इंटरेस्ट के अंदर कंसिस्टेंट बाइंग देखी है, और ये हम बोल सकते हैं एक सिग्नल है एक तरह का, क्योंकि अगस्त मंथ में भी भाव में भी 2% की तेजी आई है, ओपन इंटरेस्ट में 3% की तेजी आई है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लो लेवल पे बाइंग है। गवार गम में भी ऐसा ही हाल है, पिछले 2 महीनों से कंटिन्यू हमने लो लेवल पे बाइंग आते हुए देखी है। ओपन इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट साल भर के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, जो 80,000 के आसपास है गवार गम में। ये भी दर्शाता है कि अपसाइड ब्रेकआउट आने की तैयारी है। सर ग्वारगम को लेकर एक सवाल भी है, जैसे सुध फार्मिंग करके एक यूजर आईडी है, उनका शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं ग्वारगम का, कि शॉर्ट टर्म में क्या कुछ लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। देखिए ऑलरेडी हमने 6 महीने में प्राइसेस में काफी अच्छा कंसोलिडेशन देख लिया है। मुझे लगता है मार्केट कुछ बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो जैसे मैंने अभी बताया 63-6350 के ऊपर की क्लोजिंग या 12,200 के ऊपर का गवार गम का क्लोजिंग एक बड़ा स्पाइक दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 20-22 तारीख तक का वेट कर लीजिए। अगस्त मंथ के अंदर अंदर ही हम देखेंगे ब्रेकआउट आना चाहिए 6300 के ऊपर, जो एक अच्छी तेजी दे सकता है। ऊपर में हो सकता है 6850 या 7,000 का लेवल भी दिखा दे गवार शीट के केस में। और गवार गम के केस में ध्यान रखिए 12,200 12,800 के इंपॉर्टेंट हर्डल्स है। ये निकलता तो 13,500 तक के भी लेवल दिखा देगा। बट अगले 1-1.5 महीने में मुझे लगता है कि क्रॉप को लेकर, मानसून को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर अच्छी खबरें रहेगी, जो गवार कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट देगा। ठीक है सर, ये भी बता दीजिए कि किसानों और एक्सचेंज के पास ग्वार सीड और ग्वारगम के स्टॉक की क्या पोजीशन है। देखिए एज ऑफ नाउ स्टॉक की अगर बात करें एक्सचेंज के अंदर, तो थोड़े से एलिवेटेड लेवल्स पे ही थे, जिसकी वजह से बार बार में प्राइजेस हायर साइड से दबाव ले रहा था। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी नई क्रॉप का वेटेज है थोड़ा सा। कैरी ओवर स्टॉक लॉन्ग टर्म जो दिखते हैं हम लोग, उसमें तो काफी ज्यादा डिप्लीट हुआ है, बट डिपॉजिट्स भी थे थोड़े बहुत, हेजेस काफी एक्टिव थे। बट मुझे लगता है कि सितंबर मंथ से ज्यादा क्लियरिटी आते हुए दिखाई देगी क्रॉप पोजिशन को लेकर। ठीक है सर, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि दर्शकों को इंतजार रहता है कि आपकी तरफ से कॉल्स क्या कुछ दिए जाएंगे। तो सर अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या है। देखिए मैं अगर गवार सीट की बात करें तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लेकर काम कर सकते हैं, जहाँ पे गवार सीट 6,150 पे लीजिए, 6,080 के स्टॉप लॉस से 6,260 का टारगेट रखिए। ध्यान रखिए 6,300 का लेवल ध्यान रखना है। गवार गम में भी 11,700 पे लीजिए, 11,450 के स्टॉप लॉस से 12,200 का टारगेट रहेगा। लेकिन जहाँ पे बड़ा मोमेंटम दिख रहा है वो मसाले हैं, मसालों में हल्दी है, मोमेंटम भी अच्छा है। 20,700 पे लेके चलिए, 20,300 के स्टॉप लॉस से। इमीडिएट टारगेट तो 21,300 है, बट कुल मिला के मुझे लगता है 20,000 के ऊपर हल्दी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ठीक है सर, की तरफ से 3 कॉल दिए जा रहे हैं, मैं वापस से दोहरा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। सबसे पहले टर्मरिक की बात कर लीजिए। हल्दी अक्टूबर वायदा 20,700 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 21,300 रुपये तक के टारगेट के लिए 20,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस मस्ट, इस चीज़ का ध्यान रखिए। खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ग्वार गम की बात कर लेते हैं। सितंबर वायदे में 11,700 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 12,200 तक के टारगेट के लिए 11,450 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। इसके अलावा ग्वार सीड की बात कर लेते हैं, वहां पर भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सितंबर वायदे में 6,150 पर बाय करें। 6,260 तक के टारगेट के लिए 6,080 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये अजय सर की ओर से 3 टॉप पिक रिकमेंड किए गए हैं, तो तीनों को आप लोग ट्रैक कीजिए, नजर रखिए और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो विस्तार से हमने सर से बात भी कर लिया पूरे एग्री कमोडिटी पर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, स्पेशली ग्वार सीड ग्वार गम पर। सर डिस्क्लेमर भी दे दीजिए, समय भी हो चुका है। बिल्कुल ब्रिज, आज हमने फ्यूचर और ऑप्शन डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की, जहाँ पे मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप निवेश करते हैं जोखिम तो रहता है, बचने का सबसे अच्छा साधन स्टॉप लॉस लगाइए, और दूसरा सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें काम करें।
जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।